नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं में आपके पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से आकाश को 7 सीढ़ी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में हमने भाग 1 में आपको लेखक शांतनु कुमार आचार्य के बारे में बताया था, जो कि समाचार पत्र में विज्ञापन देकर अंतरिक्ष खोज केंद्र मुंबई पहुंचे हैं अपना साक्षात्कार देने के लिए, और वह एक साक्षात्कार के दौरान साथ जो उनको परीक्षण के लिए अनुभव कराए जाते हैं वो संदूक में घुस चुका था। इसके बाद क्या होता है उसको हम आज देखते हैं। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सही दिशा में किए गए परिश्रम का फल अवश्य ही प्राप्त होता है, अर्थात हम एक दिशा निर्धारित करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके परिश्रम करें तो सफलता जरूर मिलेगी। इन्हीं विचार के साथ आज पढ़ते हैं हम आकाश को 7 सीढ़ी। लेखक कहते हैं कि दरवाजा खुलते ही बाहर की रोशनी पहली बार आंखों में पड़ी तो वह देखकर प्रसन्न हो गया। उसके बाद वह दूसरे संदूक में गया। यह संदूक का नाम था शैतान चक्री संदूक। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है। शैतान चक्री संदूक ठीक वैसे ही जैसे रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यदि एक व्यक्ति को एक लंबी रस्सी से बांध के चक्री के समान घुमाए तो उसे जैसा लगेगा ठीक ऐसे ही संदूक में लगता है, जिसका नाम है शैतान चक्री संदूक। अब मैं संदूक में घुसा। डॉक्टर ने मुझसे पैर सिकोड़कर आराम से सोने के लिए कहा। संदूक में दरवाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे स्विच पकड़ाकर कहा, इसकी स्विच को दबाते ही बक्से के अंदर की बत्ती क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, अन्यथा वह सदा जलती रहेगी। जब तक तुम्हें होश रहे स्विच दबाते रहना। बत्ती बुझते ही हम मान लेंगे कि अभी तुम्हारी और घूमने की इच्छा है। बड़ा मजा आ रहा है लेखक को, है ना? बत्ती के न बूझने पर हम सोचेंगे कि तुम डर गए हो, ऐसा उनको डॉक्टर साहब नियम बताते हैं, और तब हम चक्री बंद कर देंगे जो चक्री दिया गया था। नाम क्या है इसका? शैतान चक्री संदूक। धीरे धीरे मेरा शरीर न जाने कैसे झनझनाने लगा। अब सोचो, एक चक्री में घूमेगा शरीर तो कैसे लगने लगेगा। फिर ऐसा लगा मानो शरीर की सारी मांसपेशियां, शरीर के जितने भी मांसपेशी थी वो क्या होने लगी? खींच गई हो, खींच लिया जा रहा हो, ऐसा लगने लगा। मैं जानता था चक्री में बड़ी तेजी से घूमने पर शरीर का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और खून का भार भी बढ़ता है। ये तो लेखक को पता था। क्यों? क्योंकि वो पहले से पायलट का प्रशिक्षण भी लिया था। बड़ी देर के बाद चक्री रुक गई। डॉक्टर दिखाई पड़े और मैंने उनसे पूछा। लेखक डॉक्टर से पूछते हैं, जी क्या मैं रॉकेट का पायलट बन सकूंगा? अरे अभी कैसे पायलट बन सकोगे? डॉक्टर ने अन्य 5 संदूकों की ओर इशारा किया और कहा, अभी तो 5 सीढ़ी और बची है। उसके बाद मैं जिस संदूक में गया उसका नाम था लाख की कोठरी, तीसरी संदूक। नाम सुन के चौंक गया। पांडवों को भी ऐसे ही घर में रखा था, जिसका जो किससे बना था? लाख से बना हुआ था। हुआ भी वही, मेरे घुसते ही कमरे को गर्म कर दिया। रॉकेट जब महाकाश से लौटकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उस समय वह भी इसी तरह गर्म हो जाता है। देखते देखते मेरे चारों ओर धुआं, पसीने से लथपथ होके बैठा हूं मैं। आधे घंटे के बाद मैं बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, अच्छा लगता है तुम आग में भी नहीं जलोगे। बाद में सुना मेरी कोठरी का तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट था। हे भगवान, इतनी गर्मी में मैं बैठा था। ओहो, ऐसी स्थिति तो रॉकेट जब
अंतरिक्ष से पृथ्वी में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तब गर्म रहता है ना। फिर लेखक कहते हैं अच्छा लगता है तुम आग में नहीं जलोगे, 103 डिग्री में भी सह लिए। वहां से मैं ध्वन्यागा ऑडियो विजुअल रूम दृश्य सव्य जो कक्ष रहता है वहां चले गए। मेरे कानों के पास कई तरह की तीखी आवाज सुनाई दी, कानों में रुई का फाया लगा कर मैं बैठ गया। झन 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 झन। ओहो इतने शोर में कौन जीता है भला। नहीं तो कान के जो है पर्दे ही फट जाते। धीरे 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 शोर बढ़ाने लगा। यदि रॉकेट पायलट का सिर ध्वनि न झेल सके तो बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए मुझको शायद ऐसा ही अनुभव कराया जा रहा था। रॉकेट जब जमीन से उठता है आकाश को चीरने वाली भयंकर गर्जना करता है, भूम। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। जो भी हो मैं नाद की कोठरी से आराम से निकल आया, सह लिया। और इतने कष्टों के बाद भी वे मेरी परीक्षा लेते रहे। ये कैसी परीक्षा है। अभी तो डॉक्टर साहब कहने लगे और बहुत सारे संदूक है ना। अब 5वें संदूक आया जिसका नाम था नाचने वाला संदूक। रॉकेट में बैठकर शून्य को उठते वक्त व्यक्ति को ऐसे अनेक धक्के खाने होते हैं, फिर व्यक्ति को उस स्थिति में दिशा ज्ञान सही रहता है या नहीं यह जानना भी जरूरी है। इसलिए उन लोगों ने मुझे नाचने वाले संदूक में भर दिया। डग 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 नाचने लगे। संदूक नाचने कूदने लगा और मैं घूमने लगा। मैं संदूक के संग नाचता रहा। हाँ मजा आ रहा है। आपको भी नाचने का मन कर रहा है लगता है बच्चों। पर हमेशा सिर ऊपर आकाश की ओर रहा, मतलब आकाश की ओर मुंह किए मैं रॉकेट चला रहा था। नाचने वाले बक्से से निकलते ही उन लोगों ने मुझे 6वें संदूक में भर दिया। हे भगवान, परीक्षण पे परीक्षण, परीक्षण पे परीक्षण। इस संदूक का नाम था भार शून्य संदूक। इसमें कुछ ऐसी खूबी है कि संदूक में घुसते ही देह का वजन तो गायब ही हो जाता है, शरीर 0 हो जाता है। इसलिए इसका नाम था देह शून्य संदूक। शरीर रहता है पर वजन नहीं। ऐसे ही आसमान में होता है घनत्व के कारण, है ना। हमारा शरीर है वो आसमान में भी उड़ता है। पृथ्वी के ऊपर ऊंचे जाने पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां रॉकेट पायलट का देह से भार ही चला जाता है, वो 0 हो जाता है, वो उड़ने लगता है इस क्षेत्र में। अतः वह जिंदा रहकर भी समझ नहीं पाता है कि जीवित है या मर गया है। और 7वीं सीढ़ी महाशून्य संदूक, सबसे ज्यादा कष्ट यही होता है। लेखक कहते हैं कि यहां सबसे ज्यादा कष्ट होता है, पर वास्तविक रॉकेट पर चढ़ने का मजा तो यहीं मिलता है। कहां? महाशून्य संदूक में। रॉकेट पायलट की पोशाक और मुखौटा यहां मिलते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक का मुखौटा लगाते हैं और बैठ जाने पे लगते हैं कि वाह ठीक रॉकेट ही है, रॉकेट ही अच्छा है। पहले उन्होंने मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन दिया, इसके बाद मैं रॉकेट पायलट की पोशाक पहनकर महाशून्य संदूक के अंदर गया। पूरे पोशाक के साथ अंदर गया। मैं कंधे पर लटकती हुई ऑक्सीजन की थैली से धीरे धीरे सांस ले रहा था, है ना। इस प्रकार से मुझको पूरे 7 संदूक में घुसाकर परीक्षण किया गया। बच्चों, ये जो पायलट बनने का है, विमान चालक बनने का परीक्षण है, वो लेखक का इस प्रकार पूरा हुआ। आप भी पायलट बनना चाहते होंगे तो ऐसी परीक्षण से आपको गुजरना पड़ेगा, है ना। ये तो पाठ समझ आया होगा। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परीक्षण की 2 और 3 चरण में लेखक ने क्या अनुभव किए, 5वें और 6ठे संदूक का नाम क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के बारे में जानकारी एकत्र कर लिखेंगे। क्या आप रॉकेट पायलट बनना चाहते हैं? विचार करके लिखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे। आप घर में रहिए सुरक्षित।